हाय दोस्तों, दिस इज प्रकाश स्पार्क। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम करती है जो कि डेफिनेटली हम सभी को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अंत तक देखना मेरे भाई, वीडियो बहुत नॉलेजेबल से भरी हुई है। स्किप मत करना वरना बहुत कुछ खोदोगे अपने लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं। 4 ऐसे फंडामेंटल चीजें बताने वाला हूँ, चौथा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक देखना, डेफिनेटली बहुत कुछ आप सीखोगे। एज ए कम्पेयर टू अदर पर्सन, बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों यूट्यूब बना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, बहुत सारे वीडियो, लेकिन आज मैं कुछ अंतर बताने वाला, आज मैं कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ। तो आज इन सारी चीजों को डेफिनेटली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द सेशंस। आप समझते हैं कि 4 टाइप कौन कौन सा। पहला हमारा FTPA। एफ से क्या होता है? जब एक इंसान को फीलिंग होता है कि मैं लाइफ में कुछ करने वाला, बनने वाला हूँ, हमारे लाइफ में कुछ बहुत सारे चीजें चेंजेस होने वाला है। तो उस पीरियड में होता है क्या है कि जब यूनिवर्स उस इंसान को देने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा उस इंसान के बीच में बिलीव करना होता है। उस इंसान के बीच में थोड़ी बहुत ये जो प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पैशंस रखना पड़ता है। यूनिवर्स हर एक इंसान को कुछ ना कुछ देती है, बस उसके अंदर में थोड़ा सा पैशंस चाहिए। जब अपने अंदर में कुछ फील होने लगता है ना, तो मैं ये चीज बनने वाला, फॉर एग्जाम्पल आप एक किंग बनने वाले हो, तो किंग बनने से पहले आपको फीलिंग हो जानी चाहिए कि मैं किंग जैसा पर्सनैलिटी हमारी है या नहीं है, मैं किंग बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, हमारे पास क्या ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या किंग बन सकता हूँ, यस या नो। तो आप इन सारी चीजों में डेफिनेटली समझना कि अगर आपके अंदर में खुद से फीलिंग हो रहा है कि मैं आने वाला टाइम में बिलियनियर बन सकता हूँ, मैं आने वाला टाइम में ट्रिलियन बन सकता हूँ, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को, जब आपकी बात यूनिवर्स से कांटेक्ट होगी ना, आपकी बात डायरेक्टली यूनिवर्स से लॉगिन होगा ना, आपके माइंड वो नहीं समझता है कि तुम इमेजिनेशन बातें कर रहे हो या फिर रियलिटी में बात कर रहे हो। लेकिन जिस टाइम तुम अपने यूनिवर्स को एक मैसेज देते हो ना, तो तुम्हारी बात उस यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारा जो बात है वो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। तो इस चीज को गहराई से समझना मेरे भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम करता है, तो ध्यान से समझना। दूसरा हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है टी से होता है थाउट। मतलब जिस प्रकार से तुम्हारे थाउट है ना, आज तुम जिस तरीके से बात करते हो अपने लाइफ में, आज तुम बहुत सारे सर्कल में, बहुत सारे लोगों के बीच में लल्ला बात करते होंगे, अपने जैसे तैसे हर एक चीजों के बारे में, फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करते होंगे। लेकिन ध्यान से समझना कि आज तुम किस इंसान के बीच में किस तरीके से टॉकिंग अबाउट कर रहे हो, 1% टू 100% कैसे डिस्कस कर रहे हो। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो कि लाइफ में तुम मजाक में बहुत सारे ऐसे बात कर देते हो जो कि हमारा लाइक नहीं होता है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारा बात ना सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से यहाँ लोड हो रहा है कि तुम आज एक इंसान के बीच में किस तरीके से डिस्कस कर रहे हो। थाउट मतलब तुम्हारे अंदर में किस तरीके से थाउट निकल रहा है, उसी थाउट डायरेक्टली हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, यूनिवर्स सब बातों को कैच करता है। जैसा तुम बोलते हो वैसा वो रिटर्न करके देता है, इस बात को याद रखना। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं बी से होता है बिलीव। एक इंसान को पास बिलीव होता है खुद के अंदरों में। जिस इंसान के पास खुद का बिलीव होता है ना कि मेरे को बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, उस इंसान के प्रति यूनिवर्स उसको सब कुछ देता है। आपके अंदर में बिलीव होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, उसमें हमारे पूरी तरीके से बिलीव है, 100% मेरे को मिलने का। तो उस इंसान को प्रति 100% मिलता है, और मिलना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बी से बिलीव मतलब एक्शन लेना। सिंपल सी बात है, अगर बिलीव तुम्हारे पास है तो चीजों को तुम करते जाओगे। बिलीव रहेगा खुद के अंदरों में, बिलीव रहेगा गॉड के अंदर में, बिलीव रहेगा यूनिवर्स के अंदर में, तो डेफिनेटली मिलना स्वीकार हो जाएगा। वहां तुम्हें पैशंस रखना पड़ेगा कि आज मैं इस चीज को कर रहा हूँ, तो मेरे को पैशन से आने वाला टाइम में मैं पूरी तरीके से ला सकता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बात कर रहा हूँ जो लास्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ए से होता है हमारा एक्शन लेना। तुम बहुत कुछ सोचते हो कि मेरे को लाइफ में बड़ा बनना है, मेरे को लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट करना, बहुत मेरे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे को एक ऐसा इंसान बनना है जो कि लाइफ में बहुत चेंजेस करना है। लेकिन सोचने से नहीं होगा, तुम्हें एक्शन भी लेना आना चाहिए। जब तुम एक्शन लेते हो ना मेरे भाई, तो तुम्हारे पास ना बहुत सारे एक्टिविटी जो करने का, जो तुम्हारे पास जो अंदर से रिसोर्सेस निकलते हैं, मेरे को एक्शन लेना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को बहुत लाइफ में बड़ा करना है। आज वो सारे लोग जो एक्शन ले चुके हैं ना, वो लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आज तुम्हारी लाइफ में भी एक्शन लेने की तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए। उस एनर्जी को पूरी तरीके से कंज्यूम करो अपने लाइफ में, पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को ना काइनेटिक एनर्जी में बस केवल चेंज करना है। यूनिवर्स सब कुछ देगा, बस तुम्हें अपने आप में बदलना है। तो बी केयरफुल अबाउट कि आप इन सारी चीजों में डेफिनेटली समझो, क्योंकि लाइफ तुम्हारा, डिसीजन तुम्हारा लेना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल पे करता है इन सारी चीजों जो मैंने 4 फैक्ट के ऊपर बात की। पहला हमने बताया एफ से होता है फीलिंग, फिर हमने बात की टी से थाउट, फिर हमने बात की बी से बिलीव, और लास्ट मैंने बात की एक्शन लेना। तो आप लाइफ में अगर कुछ भी